सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। और बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 10th ऑफ मार्च है और आपका मैथ्स का पेपर ओवर हो चुका है। मैथ्स पेपर कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आप लोग का अब तक का ग्रेड 10th का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। अब बस एक पेपर बचा हुआ है, कंप्यूटर साइंस, जो कि 18th ऑफ मार्च को है ना। मीन्स ऑलमोस्ट मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो बस आपके लिए विदाउट डिले आई हैव थॉट कि एक ब्रीज कोर्स लाया जाए। सर, ये ब्रीज कोर्स क्या करेगा, इसका पर्पस क्या है? बेटा, अब ऐसा तो नहीं कि आप 10th पास करने जा रहे हैं तो अब 11th में आप नहीं एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेंगे 11th में। और ये भी है कि यदि आपको मैथ से प्यार है तो मैथ्स ही लेंगे, क्योंकि जितने बच्चों का मैथ से प्यार, अटैचमेंट बढ़ जाता है ना, वो मैथ्स ही ऑप्ट आउट करते हैं। मीन्स द टारगेट विल बी आइदर जेई और नीट, यही होगा, है ना, या फिर कॉमर्स भी हो सकता है। करेक्ट सर, इन सब में एक चीज कॉमन है, कि आपको 10th तक के मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, और आपको आ भी रहा है, तभी तो आपका पेपर अच्छा हुआ है ना। यस सर। तो बेटा, पर्पस क्या है ब्रिज कोर्स का, ये सब जान लेते हैं। सबसे पहला पर्पस जान लेते हैं। तो पर्पस है ब्रिज कोर्स का कि आपका 11th में आपका पोटेंशियल 100% हो, आपको अंडर कॉन्फिडेंस फीलिंग ना आए, नॉट फील दैट यू डोंट नो एनीथिंग। जब आप क्लास में बैठे तो आपको लगे कि यार ये सब तो मेरे को सब चीज आता है ना। क्योंकि जब आप 11th में आते हैं तो अभी 10th का मैथ्स यदि इतना है ना, 10th का मैथ बस इतना है, तो 11th का मैथ इतना हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द सिलेबस, है ना, और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत ब्रॉड है। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको ऐसा ना फील हो कि आप को कुछ नहीं आ रहा है जब आप क्लास में बैठे, तो भैया कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता हूं, है ना, जिसके हेल्प से आपके अंदर भी सेम कॉन्फिडेंस हो जो एक 95 मार्क्स, 99 मार्क्स, 100 मार्क्स लाने बच्चे के अंदर होता है ना। क्योंकि अब आप रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, है ना। अब आप कंपटीशन के फील्ड में जा रहे हैं, कंपटीशन वाले वर्ल्ड में आपका स्वागत हो रहा है ना। यस सर। अब बेटा, जब आप 11th में जाएंगे तो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे सर? सबसे पहला, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा यार, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन आपको क्या करना है सर? चलते रहना है, ठीक है। चलते किसके साथ रहना है सर? सिलेबस के साथ चलते रहना
कभी भी मुड़ कर पीछे नहीं देखना है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है सर। दूसरा चीज, बैकलॉग होगा। आपको लगेगा कि यार ये कर रहे हैं तो ये छूट रहा है, ये फिजिक्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो मैथ छूट रहा है, मैथ कर रहे हैं तो फिजिक्स छूट रहा है। बैकलॉग होगा, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो उसको कंप्लीट करते जाना है ना, उसको छोड़ना नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी आप 10th में देखिए यार बहुत छोटा छोटा सिलेबस है। सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो क्या करना है सर? बस वक्त के साथ सिलेबस के साथ चलते रहना है, सिलेबस के साथ चलते रहना है बेटा। बहुत ज़्यादा आपको डाउट आएंगे, और क्या होगा, डाउट तो इतना आएगा, भर भर के आएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डाउट आएंगे। तो क्या करना है सर? पेशेंस रखना है बेटा, है ना, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि घबरा जाना है कि यार हमसे, मेरे पास ही इतना डाउट क्यों आ रहा है, दूसरे के वो बच्चा तो पूरा बना दे रहा है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डाउट आएंगे, वो बहुत नेचुरल है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको लगेगा कि यार 11th लग रहा है बर्बाद हो रहा है। बेटा 11th बर्बाद कतई नहीं करना है। कि 11th बर्बाद कर देते हैं और 12th में पढ़ लेंगे, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। तो सबसे पहली बात बताएं, टफ लगेगा, हम क्या बताएं, चलते रहना है बेटा वक्त के साथ, सिलेबस के साथ। बैकलॉग होगा, लगेगा ये कवर कर रहे हैं तो वो छूट रहा है, फिजिक्स कर रहे हैं तो मैथ छूट रहा है, मैथ कर रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट रहा है, लेकिन धीरे 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 सब कंप्लीट करना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सिलेबस के साथ चलते रहना है। डाउट आना नेचुरल है बेटा, डाउट बहुत आएंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा, पेशेंस रखना है, और 11th बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 5 पॉइंट यदि आपने अपने माइंड में बैठा लिया तो समझ जाइए कि आपकी प्रगति कोई नहीं रोक सकती। तो सबसे पहली बात कि आप अपने माइंड में, एक कोट बहुत अच्छा है, वर्क हार्ड। आज ही से संकल्प लीजिए कि अब नहीं रुकना है। बड़ा ड्रीम देखना है बेटा, जो भी आज तक आप सोच रहे थे, ये वो दिस दैट, सबको भूल जाओ, अब बड़ा ड्रीम देखना है ना। और नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी मन करेगा कि गिव अप कर दे, छोड़ देते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। दिस इज द कोड फॉर यू। बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, अच्छा सोचना है, और कभी भी गिव अप के बारे में नहीं सोचना है कि अरे छोड़ देते हैं 11th, ऐसा नहीं सोचना है बेटा। अब समझते हैं कि ये ब्रिज कोर्स में आखिरकार किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं टॉपिक्स का, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि हमको 11th में फील हो कि वाओ आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। फिर बेटा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। फिर सर क्लास 9 के जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप 11th में जाएंगे तो यही सब चीज़ें हैं। फिर सर इंटरवल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
फिर सर लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इतना यदि आपने कर लिया तो ट्रस्ट मी कि आपको 11th में बेसिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। ओके सर, तो स्टार्ट करा जाए। यस सर। तो सबसे पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सर ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए सर। सर इसके कितने रूट्स होते हैं कोई पूछ दे तो सर 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। और कोई पूछ दे सर इसके कितने रियल रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो बोलना है मैक्सिमम को एटमोस्ट भी कहते हैं, एटमोस्ट 2 रियल रूट्स। रूट्स कोई पूछे तो 2, रियल रूट कोई पूछे तो एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मैक्सिमम 2, है ना। सर यदि हम बोले यदि 2 रूट है तो हम सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा 2 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा सर, इसको कहते हैं अल्फ़ा और इसको क्या कहते हैं सर, सर इसको कहते हैं बीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, बीटा को कैसे लिखते हैं ऐसे सर, अल्फ़ा को कैसे लिखते हैं ऐसे सर। ठीक है, ठीक है सर। अब सर अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो सबसे पहला अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। अल्फ़ा और बीटा क्या है सर, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा + बीटा का मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस, ये किसके इक्वल होता है माइनस, b क्या है सर, b है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सर ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सर, c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसके इक्वल होता है सर, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म, और सर a को तो अभी बताए थे कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। सर यदि हमसे कोई पूछ दे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता कैसे है, कैसे यदि 2 रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर। तो सर लिखेंगे k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इज इक्वल टू 0। सर यहाँ k क्या है बेटा, हियर k क्या है देखो ध्यान से, k इज अ कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, और k की वैल्यू सर 0 नहीं हो सकती, k इज नॉट इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ध्यान रहेगा। यस सर। सर एक एग्जांपल, जैसे मान लो बेटा 2 रूट गिवन है, अल्फा = 2 एंड बीटा = -3। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 2 प्लस -3, इन दोनों को ऐड करेंगे, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू -3, क्या कितना आ गया सर, x²
ये हो गया सर माइनस, ये -1 इंटू एक्स प्लस ये हो गया सर -6 इज इक्वल टू 0। यस सर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आंसर k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। यस सर, ओके सर। आगे देखो बेटा, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ ये जो a b और c लिखा हुआ है, ये तीनों यदि रैशनल नंबर हो जाए, a b c कैसा नंबर हो जाए सर? रैशनल नंबर, है ना। एग्जाम्पल से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे हो जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर, 1 2 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। और इसके रूट्स जो आए इर्रेशनल नंबर आए, कैसे? एंड रूट्स आर इर्रेशनल नंबर। then root will be conjugate to each other। मतलब सर ध्यान से समझना बेटा, एक एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके रूट्स क्या क्या होंगे? तो इसके रूट्स होंगे 2 प्लस रूट 3। देखो x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 रखो, 0 बन जाएगा। तो 2 प्लस रूट 3 होगा तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। ये एक रेशनल नंबर है, तो दूसरा, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। मतलब सर यदि इफ 1 रूट गिवन है 5 माइनस रूट 5, देन सेकेंड रूट क्या होगा? तब सर अदर रूट बोल देंगे, अदर रूट विल बी 5 प्लस रूट 5, क्योंकि अब 5 माइनस रूट 5 था, ये इरेशनल नंबर था, तो यहाँ पे भी इरेशनल नंबर होगा, यानी माइनस था तो यहाँ प्लस कर देंगे। बात समझे? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी से, क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन which has a rational coefficient इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशनल कोएफिशिएंट क्या है? इरेशनल नंबर है, एंड हैविंग 5 प्लस रूट 2 एज वन ऑफ इट्स रूट इज। चलिए बनाइए, तो ये 2 मार्क्स का है, जल्दी से बनाइए। सर अभी आपने बताया सर ये रूट है, यानी सर 5 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, यानी दूसरा रूट होगा सर 5 माइनस रूट 2, कॉन्जुगेट पेयर। वेरी गुड। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो k लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस नहीं माइनस, फिर ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम ऑफ रूट्स, तो यानी 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2, दोनों को ऐड कर दिया, और फिर लिखेंगे सर x,
यहाँ फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कमेंट में लिख के लिए बताइए कितने लोगों का आ गया ये आंसर। तो कितना आ गया सर, -10x प्लस 5 5 सा 25 और रूट 2 इंटू रूट 2 तो 25 माइनस 2 23 आंसर आ गया। वेरी गुड। किसी को दिक्कत? हाँ, नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट सर। अब यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज, क्या होगा इसका वैल्यू? 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। सर कैसे बनाएंगे? सर बहुत इजी। सर अल्फा बीटा इसका रूट है, यानी सर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी की वैल्यू यहाँ क्यू है और ए की वैल्यू यहाँ पी है। और सर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ आर है और ए की वैल्यू तो सर पी है। और हमको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू सर, तो हम लिखते हैं सर सिंस अल्फा क्यू बीटा प्लस बीटा क्यू अल्फा, इन दोनों में कॉमन क्या है सर? अल्फा बीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा बेटा? अल्फा स्क्वायर बचा। और यहाँ क्या बचा सर? अल्फा बीटा कॉमन लिए तो बीटा स्क्वायर बचा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है आर बाई पी, तो रख देते हैं यहाँ पे सर। वेरी गुड बेटा। और सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं यही आइडेंटिटी की बात कर रहा था। सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ग्रेड 9th का है ये आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुट कर देते हैं सर, ये आर बाई पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर माइनस क्यू बाई पी है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी, तो ये हो गया सर आर बाई पी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 आर बाई पी। हो गया सर आंसर। देखिए कितना ईजी था। कितने लोगों से बना? जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ, जल्दी से बताओ एकदम। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ठीक है सर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, then find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। सर ये तो बहुत इजी जैसा लग रहा है, क्योंकि यदि हमको इक्वेशन बनाना है तो हम लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होना चाहिए? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कर दिए। और फिर सर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा कर दिए। सर ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस ये सर एलसीएम ले लिए अल्फ़ा बीटा, ये हो गया सर यहाँ बीटा और यहाँ अल्फ़ा, प्लस ये हो गया सर 1 इंटू 1 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। करेक्ट, करेक्ट सर। अब सर अल्फ़ा बीटा के टर्म में थोड़ी आंसर होगा, यदि ये आंसर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आपका अप्रोच सही है। अब क्या करना पड़ेगा सर? ध्यान से समझो बेटा, आपको ना एक चीज़ गिवन हो गया,
कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यस सर, तो इसको साइड में ऐसे लिख देते हैं। क्या है इक्वेशन सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका रूट क्या है? अल्फा बीटा रूट है सर। यानी सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यदि पूछे तो क्या होगा सर? माइनस बी अपॉन ए, देखो यहाँ पे ए, और सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1, यानी ये सर आ गया -2 और ये आ गया 1। तो यानी सर अब इस वाली जो इक्वेशन है इसमें रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख दे सर? रख दीजिए -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रख दे? 1 रख देते हैं। समझे कि नहीं? बात समझे? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? ये आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है बेटा? जल्दी से बताइए। अभी देखिए, यदि आप अच्छे से फॉलो करेंगे, आपसे अभी हम जेई मेन के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, बोलेंगे वाह इतना इजी होता है क्या जेई? बहुत इजी होता है बेटा, बहुत इजी होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x का पावर 2/3 प्लस x का पावर 1/3 -2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, 2 मार्क्स का है। सर यदि ऐसे है x का पावर 2/3, एक्सपोनेंट की बात बोले थे कि एक्सपोनेंट समझाएंगे। देखो बेटा, एक्सपोनेंट ऐसे याद रखना, a का पावर m हो और a का पावर n आ जाए तो ये होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यदि ऐसे लिखा हो तो ये कर देते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। यदि ऐड में है तो सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। यदि सर ऐसे हो तब तो इसको कर देते हैं बेटा a का पावर m माइनस n, ठीक है। सर a का पावर यदि 0 आ जाए तो सर 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। यस सर। अब देखो इसी का यूज मैं अभी करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर, देखो ध्यान से, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं x का पावर 1/3 का पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी। यस सर। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब मान लेते हैं लेट x का पावर 1/3 इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो गया t² माइनस ये भी t हो गया सर -2 इक्वल टू 0। अब ये तो सॉल्व करना आपको आता है? यस सर, बहुत ईजी है। तो इसको तो सर ऐसे कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब सर कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड। अब सर फिर से कॉमन ले देंगे, t-2 कॉमन है, वेरी गुड बेटा। यानी ये कितना हो गया सर? t-2 इक्वल टू 0 करेंगे या फिर t+1 इक्वल टू 0 करेंगे। यानी यहाँ से आ गया सर t इक्वल टू 2 और यहाँ से आ गया सर t इक्वल टू -1। t की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमको, तो x की वैल्यू चाहिए। तो t इक्वल टू क्या है? x का पावर 1/3, यानी सर x का पावर 1/3 इक्वल टू 2 आया और यहाँ पे x का पावर 1/3 इक्वल टू -1 आया। सर दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो ये हो गया x इक्वल टू 2 का पावर 3 और यहाँ हो गया x इक्वल टू -1 का पावर 3। तो ये हो गया सर 8 और ये हो गया सर -1। तो रूट्स क्या हो गया? -1 और 8। बात समझे कैसे सॉल्व करना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? लेकिन ये चारों आपको बेसिक पता होना चाहिए। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? हाँ पक्का 100% कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया तो इफ
मान लेते हैं ऐसे 9 का पावर x माइनस 4 इंटू 3 का पावर x प्लस 2 प्लस 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सेट इज, सर कितने मार्क्स का? बेटा 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा सर, यस सर, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, अब ये आप आइडेंटिटी बताएं। यस बेटा मैंने बताया। उन आइडेंटिटी को यदि ध्यान से देखें तो उसमें एक बताए a का पावर m का पावर n को आप लिख रहे थे a का पावर m इंटू n। तो सर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर x माइनस 4 इंटू, सर एक आपने बताया कि a का पावर m इंटू a का पावर n रहता है, तो ये दोनों ऐड हो जाता है। यस, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 2। वेरी गुड बेटा, प्लस 3 का पावर 5 इक्वल टू 0। सर इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 9 4 जा 36 इंटू 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 5 इक्वल टू 0। ये सर हो गया। अब यदि हम सपोज कर ले सर 3 का पावर x इक्वल टू टी, क्योंकि 3 का पावर x बार बार दिख रहा है, देखो। यस सर, तो 3 का पावर x को t यदि सपोज किए तो ये टी स्क्वायर हो गया माइनस 36 टी हो गया, प्लस 3 का पावर 5 कितना होता है 243 होता है। अब सर ये तो सिंपल है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यस सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना चाहिए बताओ? तो 243 को सर ऐसे ही तो करेंगे 327। सर यानी इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2070 माइनस 90 प्लस 243 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 36 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। अब कॉमन सर t है तो t माइनस 27, और हम बोले हैं बेटा t माइनस 27 यदि कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस 9 लिखना पड़ेगा, तभी माइनस 90 आएगा। अब कॉमन क्या है t माइनस 27, तो यहाँ क्या बचा t माइनस 9। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी t की, एक तो सर t माइनस 27 इक्वल टू 0 करेंगे, या फिर t माइनस 9 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आ गया सर t इक्वल टू 27, और यहाँ से आ गया सर t इक्वल टू 9। तो सर t की वैल्यू नहीं चाहिए थी, x की वैल्यू। t को मान सपोज किए हैं 3 का पावर x, तो यहाँ लिखना चाहिए 3 का पावर x इक्वल टू 27, और यहाँ लिखना चाहिए 3 का पावर x इक्वल टू 9। अब सर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और सर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब बेटा एक आइडेंटिटी ध्यान से याद रखना, यदि आपको ऐसा दिखा a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है सर, दिस इम्प्लाई m इक्वल टू n। ठीक है, ठीक है सर। तो यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया सर 3 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया सर 2 आ गया। मेरे को क्या चाहिए था सर x की वैल्यू, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आया सर 2 एलिमेंट, देयरफॉर x इक्वल टू, सर सॉल्यूशन सेट देखो ऐसे लिखते हैं, 2 एलिमेंट है तो बस करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं सर करली ब्रैकेट, सेट में लिखा गया। बात समझे? यस सर, पक्का क्लियर है? इसमें इसका मतलब क्या होता है सर? सर इसका मतलब होता है कि ये इसमें बस 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन से हैं 3 और 2। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इफ 6 इंटू एक्स का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5 है, देन द सॉल्यूशन सेट। यदि ऐसा है तो आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सर क्या
सर ये है गिवन, यस। अब एक और याद रखना एक्सपोनेंट वाला, क्या कि सर ए का पावर यदि माइनस एन होता है तो इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर n। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि सर ए का पावर यहाँ लिखा रहता है a/b का पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m/b का पावर m। और इफ सर a/b का पावर -m है तो दिस इज नथिंग बट b/a का पावर m। ये बेटा आपको क्या रखना है सर, याद रखना है ये तीनों चीज। सर देखो सर, इट मीन सर आप जो बताए उसके बेसिस पे हम, ये माइनस दिख रहा है ऊपर में तो इसको लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/3। अब सर यहाँ पे x का पावर 1/3 दो जगह दिख रहा है तो हम सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू t। तो ये कितना हो गया 6t + 1/t = 5। अब सर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया 6t² + 1, है ना, यानी ये हो गया सर 6t² + 1 = 5t। सबको एक साइड ले आते हैं सर अब तो सॉल्व करना आता ही है हमको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, यस सर। अब तो सर इसको ऐसे कर देंगे -2t - 3t लिख देंगे। सर कॉमन क्या है, 2t कॉमन है सर, तो 3t - 1 आ गया। और सर यही लिख देते हैं 3t - 1 पहले लिख दिए। अब सर यहाँ -3t लाना है तो -1 लिख दिए। ऐसे तो करते हो, यस सर। अब सर यहाँ से दो कंडीशन, या तो ये = 0 हो जाए या फिर 2t - 1 = 0 हो जाए। तो यहाँ से कितना आ गया t की वैल्यू, सर यहाँ से आ गया 1/3। और यहाँ से कितना आ गया t की वैल्यू, सर यहाँ से आ गया 1/2। बात समझे, यस सर, बात तो समझ गए। t की वैल्यू तो आ गई, लेकिन t की वैल्यू नहीं चाहिए थी सर, x की वैल्यू चाहिए। तो t की जगह x का पावर 1/3 रख देते हैं। यानी सर क्यूब करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, x आ जाएगा। तो x = 1/3 का क्यूब दोनों साइड हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा क्यूब करेंगे तो x = 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया सर 1/27, 3 का पावर 3 अभी पढ़े थे प्रॉपर्टी, और ये इस पे आ जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टी। तो सर x की वैल्यू आ गई 1/27 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/8। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ सर, देयरफॉर x = कर्ली ब्रैकेट, दो ही एलिमेंट है सर, ये इन दोनों को लिख दिया, आंसर हो गया। कर्ली ब्रैकेट में लिखे, क्यों कर्ली ब्रैकेट में लिखे, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर, वेरी गुड बेटा। समझ में आया कितना, कैसे बनाना है, क्या समझना है सॉल्यूशन सेट का मतलब? हाँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बता रहा हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टी, वो सब याद रहना चाहिए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then the value of 1/a alpha + b plus 1/a beta + b is, इसकी वैल्यू क्या होगी? कितने मार्क्स में आएगा सर? बेटा 3 मार्क्स। बेटा देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा एंड बीटा इसका रूट है, गिवन है, देखो। यस सर, किसका सर? ax² + bx + c = 0 का। यानी ये अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर, यानी x की वैल्यू अल्फा होगा तो क्या हो जाएगा
ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरा केस, यदि सर x की वैल्यू बीटा होगा तो क्या होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रूट है, तो x की वैल्यू बीटा होगा तो ये हो जाएगा सर। वेरी गुड सर, इन दोनों में ना अल्फ़ा कॉमन है, तो अल्फ़ा कॉमन भी हम ले सकते हैं। और इन दोनों में सर बीटा कॉमन है, तो बीटा कॉमन ले लिए। यानी सर यहाँ से क्या हुआ सर, ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से मिल रहा है, देखो। यस सर, बहुत करीब आ रहे हैं सर सॉल्यूशन के। तो ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, तो ये सर इतना इक्वल टू माइनस सी होगा, यानी ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू होगी माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। यहाँ से बेटा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू हो गया सर माइनस सी, यानी ए बीटा प्लस बी इक्वल टू हो गया माइनस सी अपॉन बीटा। देयरफॉर मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी सर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन माइनस सी अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा, यानी ये क्या हो गया सर, ये अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा प्लस सर इधर बीटा ऊपर चला जाएगा सर, एलसीएम माइनस सी हो गया, ऊपर में हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। सर अल्फ़ा प्लस बीटा तो सर इसका रूट है अल्फ़ा और बीटा। यस सर, यानी सर हम लोग ये लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वेरी गुड बेटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। यस सर, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए अपॉन माइनस सी। तो ये क्या हो गया सर, माइनस बी अपॉन ए इंटू माइनस सी नीचे ही रह गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया सर, आंसर आ गया बी अपॉन ए सी। बात समझे? कैसे सॉल्व होता है ऐसा क्वेश्चन, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को भी दिक्कत है तो बताओ बेटा। हाँ, नहीं है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर, चलिए जेई मेन का क्वेश्चन देख ले क्या, जेई मेन का क्वेश्चन कर ले क्या? हाँ, जेई मेन का क्वेश्चन कर ही ले। यस सर, आइए जेई मेन का क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपका जेई मेन का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ the reciprocal of roots alpha and beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 equal to 0 is 15, then 6 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू। जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, किसका है सर? जेई मेंस। अब आप देखो, जितना पढ़े हो आप उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आइडेंटिटी लिख देता हूँ जो क्लास 9th की है। ठीक है, ठीक है सर, उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग तब तक ट्राई करो। अब देखो आइडेंटिटी, देखो मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आइडेंटिटी है सर? हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? जानते हैं ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू और कुछ होता है क्या? यस बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके सर। सर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर और कुछ होता है क्या? यस बेटा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और कुछ होता है क्या? यस बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सर और कुछ होता है क्या? यस बेटा, ए माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखना बेटा ये सब। और कुछ होता है सर? यस बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ठीक है सर। सर और यस बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सर और भी कुछ होता है क्या? यस बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का नहीं ऐसे लिखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ठीक है सर। सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू और कुछ होता है क्या? यस बेटा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। और कुछ होता है? यस बेटा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। इफ a is equal to b equal to c then a q plus b q plus c q is equal to 3abc। बेटा इतनी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे प्रॉमिस में कि सर पक्का याद कर लेंगे। 100% बेटा याद कर लोगे ना? नहीं याद करोगे तो बहुत मार मारेंगे, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि डर लगेगा, डरना नहीं है, क्योंकि अब एक नया शुरुआत करना है बेटा 11th में। सबको पीछे छोड़ देना है, अब केवल बस आगे ही देखना है। अब पीछे मुड़कर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं देखना है, बस अच्छा सोचकर आगे बढ़ते चले जाना है सर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी सबसे पहले समझते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रूट अल्फा एंड बीटा का मतलब है यदि रूट है अल्फा और बीटा तो रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल हो गया। इसके पहले क्या था? स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर कर देना चाहिए। यस सर, स्क्वायर हो गया सर। इसके पहले क्या था? सम ऑफ, यानी सर अब सम कर देना चाहिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर।
यानी ये क्या बता रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये स्टेटमेंट है। इज का मतलब होता है इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू गिवन है 15। ठीक है, यस सर, लिख लिए। ठीक है सर। सर जब अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, कौन सा इक्वेशन, 3x² प्लस लेमडा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए यानी माइनस लेमडा बाई 3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए यानी माइनस 1 बाई 3। वेरी गुड बेटा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, बता चुके हैं आइडेंटिटी, है ना, एक्सपोनेंट वाला। अब सर एलसीएम ले लिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ आ गया सर बीटा स्क्वायर और यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर। और सर एक और चीज़ बता चुके हैं आप, क्या कि सिंस अल्फा स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी लिखवाए हो, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ ए बी के टर्म में लिखा हुआ है। यस सर, तो यही यूज़ कर लेते हैं। यस सर, ये लिखना चाहिए सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, सर ये तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है, करेक्ट। और सर अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। वेरी गुड बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है माइनस लेमडा बाई 3 माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 1 बाई 3। अब इसको सर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सर लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 2 बाई 3 अपॉन 1 बाई 9 इज इक्वल टू 15। तो ये सॉल्व करिए, तो ऊपर में सर एलसीएम लिए तो 9 आया, 9 और 3 का। यस, यहाँ हो गया सर लेमडा स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 9 इज इक्वल टू 15। सर 9 से 9 कैंसल आउट हो गया। यस सर, तो बचा गया सर, यहाँ से आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी सर लेमडा की दो वैल्यू आई, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 3, करेक्ट। करेक्ट सर, लेमडा की वैल्यू दो आई, एक तो आई +3 और दूसरा आया -3। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, जब +3 लिए व्हेन लेमडा इक्वल टू 3 और यहाँ लिखिए लेमडा इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है सर। तो सर लेमडा इक्वल टू जब हम 3 लिखे तो ये हो गया -3/3, ये हो गया सर -1, और जब -3 लिखे तो ये हो गया 3/3, जबकि ये 1 आ गया। अब जब इस पे भी रखेंगे तो ये तो सर कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3 ही आएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 भी आई और एक बार 1 आई। ठीक है ना? यस सर। तो मेरे से क्या पूछा, मेरे से पूछा है इसका वैल्यू 6 इंटू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सर लिखे हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी सर ये हो गया 6 इंटू ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका होल स्क्वायर था। यस सर, अब ध्यान से देखना बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सर अभी ना -1 लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप -1 बोल रहे हैं, होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, सर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो -1/3 है, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1/3। ये कब हो रहा है, व्हेन वी आर कंसीडरिंग, कब ये सब हो रहा है सर, जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कंसीडर किए हैं -1। अभी दूसरा केस बाकी है। ठीक है सर, तो क्या आया, ये आ गया सर 6 इंटू -1
फिर ये 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा, तो ये आ गया सर 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, तो कितना आ गया सर 3 LCM आ गया, तो ये गया सर 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 प्लस यहाँ हो गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया सर 6 × 6/3, 3 2 जा 6, यानी सर 12 आ गया, एक आंसर 12 आ गया। अब सर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यदि 1 रखते तो क्या होता, तो देखो यहाँ से तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, और यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम ही आंसर आता। यदि आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 भी लेंगे, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होगी, देन जो एक्सप्रेशन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर अभी भी कितना वैल्यू देगा, 12 ही देगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस पूछता है, केवल आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। बात समझे, जेईई मेंस कितना इजी क्वेश्चन पूछता है भाई, केवल आपके कॉन्सेप्ट इजी होने नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, तो आपको सब चीज़ इजी लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, तभी वो बन पाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस पूछता है कि हमको 11th 12th का ही, वो देखता है कि क्या ये बच्चा 9th 10th भी अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। इसलिए मैं ये ब्रिज कोर्स क्यों लाया, इसके पीछे यही मोटिव है बेटा, कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको आगे हेल्प करेगी, है ना, जब आप क्लास 11th स्टार्ट करेंगे तो। अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला लेट ABC बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, फिर क्या बोल रहा है सर, फिर बोल रहा है लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल with vertices A, C, 2, B and A, B be 10/3, 7/3। ठीक है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज। ये क्वेश्चन बनाइए, क्या होगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। लेट ABC बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो 3 नंबर मैं बताऊं, ध्यान से एक बता देता हूं मैं थोड़ा सा AP का कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी कराऊँ, ठीक है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक लगा दूंगा, कॉन्सेप्ट डिस्कशन वाले का। उसमें हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुआ करके रख दिया हूँ मैं। आप क्या करिएगा, हर एक चैप्टर वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि 3 नंबर होता है ए बी सी, ठीक है, ये किस में है सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए बी में। तो एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है सर? रिलेशन एग्जिस्ट करता है दैट द बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 2 इंटू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, याद रखना है बेटा। ठीक है सर, तो देखो यहाँ बोल रहा है ए बी सी बी एन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी तुरंत लिखना चाहिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यस सर, देख लेना कॉन्सेप्ट डिस्कशन में जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लगा दिया हूं। अब बोल रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो बेटा, सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल की भी बात थोड़ा कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है ए बी सी, और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लेते हैं x1 y1, इसका है x2 y2, और इसका है x3 y3। ठीक है, तो देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रॉइड क्या होगा सर? सेंट्रॉइड इज सर इसका x कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y कहीं ना कहीं तो होगा, कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं। यस सर, तो कैपिटल X का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाई 3। x का फाइंड आउट करना है तो x को देखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देंगे। और y कोऑर्डिनेट चाहिए सेंट्रॉइड का, तो सर y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। वाह सर, इतना ईजी है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, बोल रहा है कि लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। एक ट्रायंगल है गिवन ए बी सी, और इनका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा सी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा बी मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सर? बहुत इजी, अभी तो आप बताए कि सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, तो एक्स वाले को x1 x2 x3 को ऐड कर देंगे। वेरी गुड बेटा, a प्लस 2 प्लस ए अपॉन 3। और y कोऑर्डिनेट चाहिए सर, तो y कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, है ना, c b b ये दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट, करेक्ट सर। तो ये हो गया सर 2a प्लस 2 अपॉन 3, और ये हो गया सर 2b प्लस c अपॉन 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस बी 10/3 एंड 7/3। यानी सर x कोऑर्डिनेट है 10/3 और y कोऑर्डिनेट है 7/3। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 10/3 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 7/3, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 10/3 इक्वल टू 2a प्लस 2/3। तो ये सर 3 से 3 गया, तो 10 इक्वल टू 2a प्लस 2, यानी सर ये हो गया 10 माइनस 2 इक्वल टू 2a। तो ये हो गया 8 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू सर आ गई 8/2, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सर इस वाले को देखें तो 7/3 इक्वल टू 2b प्लस c अपॉन 3 था, और सर 2b के जगह हम a प्लस c लिख सकते हैं यहाँ से। वेरी गुड बेटा, तो 2b के जगह क्या लिख देना चाहिए? a प्लस c, है ना। ये सर 3 से 3 चला गया, तो 7 इक्वल टू 2b प्लस c था, तो 2b के जगह सर हमको लिख देना चाहिए था a प्लस c, तो a प्लस c लिख दिए सर। तो ये हो गया सर 7 इक्वल टू a प्लस 2c, और सर a की वैल्यू पहले ही 4 आ चुकी है, तो 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 2c। तो ये सर 7 माइनस 4 इक्वल टू 2c हो गया, यानी 3 इक्वल टू 2c हो गया, यानी 3/2 इक्वल टू c आ गया। बात समझेंगे नहीं? c की वैल्यू भी आ गई सर, a की वैल्यू पहले से बताते, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या होगा सर? ये देखिए कहाँ गया b। सर ये वाला इक्वेशन जो है
ये वाला जो इक्वेशन है इसमें रख देते हैं वैल्यू, है ना सर। यहाँ पे है 7 = 2b + c और c की वैल्यू कितना है सर? सर 7 = 2b + c की वैल्यू है 3/2, है ना। तो ये कितना हो गया सर? 7 - 3/2 = 2b हो गया। तो ये कितना हो गया सर? 2 LCM 14 - 3 हो गया सर। तो ये हो गया सर 11/2 = 2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई सर? 11/4 आ गया b का वैल्यू। ए बी सी तीनों पता चल गया। यस सर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इसका रूट है अब ax² + bx + 1 सिंस ax² + bx + 1 = 0 गिवन है। और इस इक्वेशन का रूट क्या है? रूट्स आर अल्फा और बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है सर। ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा? देखो 4, तो 4 रख देते हैं, 4x²। बी की वैल्यू सर 11/4 + 1 = 0 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं। यस सर। तो ये हो गया सर 4, ये हो गया 16x² + 11x + 4 = 0। तो ये हो गया सर 16x² + 11x + 4 = 0। ये आ गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी का रूट गिवन है अल्फ़ा और बीटा। तो देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा = क्या हो गया? -b/a यानी -11/16 और अल्फ़ा × बीटा = क्या हो गया? c/a यानी 4/16। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी सर? इसकी वैल्यू चाहिए, α² + β² माइनस अल्फ़ा बीटा। देयरफॉर α² + β² माइनस अल्फ़ा बीटा। फिर से देखो आइडेंटिटी आ गया, α² + β² का आइडेंटिटी क्या होता है सर? अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और पहले से माइनस अल्फ़ा बीटा है, वैल्यू पुट कर देते हैं सर। -11/16 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4/16 माइनस 4/16 कितना हो गया सर? 121/256 हो गया। ये हो गया सर -8/16 माइनस 4/16। ये हो गया सर 121/256 माइनस 12/16, है ना। तो ये कितना हो गया सर? ये सर 256 एलसीएम हो गया, 121 माइनस 192, ये हो गया सर कितना? 71/256। आंसर माइनस में रहेगा। किसी को दिक्कत है बेटा? कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ फिर से, कॉन्सेप्ट डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। मैं इसके प्ले लिस्ट को ऐड कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, है ना। आप देख लेना सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन को। समझे? देखने में टफ लग रहा था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से ऐसे सॉल्व करते गए और आंसर आ गया फाइनली। बात समझे कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा, इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है? ठीक है सर। इंटरवल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यदि हम यहाँ लिख दे x, ये वाला सिंबल, तो ये जहाँ पे भी ये सिंबल रहा है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू r का मतलब है रियल नंबर, है ना। ये सब आपको पता होगा। r का मतलब है रियल नंबर, है ना। जैसे हम बोले 2, तो बोल सकते हैं 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, बोल सकते हैं ना। हाँ, यस सर। 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। फिर ऐसे 2/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। बोल सकते हैं, यस सर। ऐसे ही बोल सकते हैं -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर को। यस सर, ये जेड है। ठीक है? ठीक है सर। तो इसमें सबसे पहली बात देखते हैं कि यदि ऐसे लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, इसका मतलब क्या है सर? जब भी ऐसा लिखा हो तो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 5 के बीच में,
तो 2,5 ओपन ब्रैकेट। देखो इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, 2,5 ये ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, ठीक है सर। आगे देखो, यदि सर ऐसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है। सर इसको क्या कहते हैं, सर इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है ना। सर यदि ऐसे लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 2,5 बोथ क्लोज्ड, है ना। क्लोज ब्रैकेट समझ गए। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 2 और 5 भी काउंट होगा, है ना। इसमें 2 काउंट नहीं होगा लेकिन 5 काउंट होगा, इसमें ना 2 काउंट होगा ना ही 5 काउंट होगा। बात समझे, यस सर, है ना। कोई दिक्कत, नो सर। सर यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए x इक्वल टू 3, तो कैसे लिखेंगे, तो बेटा इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट है तो करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट, है ना। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा 100%, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नो सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो ध्यान से, यदि ऐसा लिखा हुआ है इफ x बिलोंग्स टू r, तो पहला क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर x बिलोंग्स टू 2 पे ओपन और 10 पे क्लोज्ड, या फिर सर ओपन को ऐसे भी लिखते हैं, है ना। यस सर, वेरी गुड। ये क्या है सर, ओपन है, और ये क्या है सर, क्लोज्ड है। इंटरवल की बात कर रहे हैं, ओके सर। सर यदि ऐसा रहे -3x12, तो क्या करेंगे सर, तो x बिलोंग्स टू लिखेंगे -3 से 12 बोथ क्लोज्ड। सर यदि ऐसा रहे x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 100, तो क्या करेंगे सर, तो करेंगे x बिलोंग्स टू -5 पे ओपन और 100 पे भी ओपन, या फिर सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 से 100 ओपन, बोथ साइड क्या है सर, ओपन है। सर यदि ऐसा रहे, कैसा कि लिखा हो x, नहीं ऐसे लिखा हो, मान लो 1,1000, ठीक है, a ऐसे लिखा हो, यानी सर a इक्वल टू 1 हो सकता है या फिर a इज इक्वल टू 1000 हो सकता है, दो ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये समझना, समझे करली ब्रैकेट का मतलब, पक्का 100%, किसी को दिक्कत परेशानी। अब सर क्वेश्चन समझते हैं, ये समझ गए ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाँ, बिलोंग्स टू किसको बोलते हैं, ये सर इंटरवल में सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मान लेते हैं 2x -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, कैसे बनाएंगे सर, ये लिख देंगे 2x इज लेस देन इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4/2, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। यानी इसको सर यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x -∞ से 2 पे क्लोज, और इन्फिनिटी वाले टर्म पे ना हमेशा ओपन रखते हैं, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, यदि सर ऐसे आ जाए 7x + 9 इज ग्रेटर देन 30,
तो सर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 7x इज़ ग्रेटर देन 30 माइनस 9, है ना। तो ये हो गया सर 7x इज़ ग्रेटर देन 21, यानी सर x इज़ ग्रेटर देन 21/7, यानी सर ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन 3। तो ये सर लिख देंगे x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, और 3 पे भी ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। बात समझे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऐसे लिखा हो 3x प्लस 17 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो कैसे बनाएंगे? तो सर ऐसे बना लेंगे 3x प्लस 17 इज लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सर, x को एक साइड ले आते हैं और जिसके साथ x नहीं हो उसको दूसरे साइड भेज दिए, तो ये हो गया 5x इज़ लेस देन इक्वल टू -15। तो ये सर x हो गया -15/5, यानी सर x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। देयरफॉर x बिलोंग्स टू सर माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 पे क्लोज ब्रैकेट सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। बात समझे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 2x प्लस 3 -10 इज लेस देन इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 2, तो कैसे करेंगे? तो सर मल्टीप्लाई करते हैं सर। ओके, फिर सर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो गया सर 4x माइनस 4, वेरी गुड। 6x माइनस 12। अब सर x वाले को एक साइड रख लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरे साइड, तो ये हो गया सर -2x माइनस 8। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, जब भी अब तुम यही करोगे और हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो सर यहाँ करना क्या है बेटा? ध्यान रखना, यहाँ पे करना है जब भी माइनस वाली टर्म को दूसरे साइड करते हो तो नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले साइन चेंज करना चाहिए, माइनस से प्लस बनाना चाहिए। तो सर मल्टीप्लाई बाई 1 करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई -1, साइन चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई -1। और जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो माइनस कोई निगेटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है सर? ये हो जाएगा देयरफॉर माइनस माइनस प्लस 2x, और ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज होके सर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, केवल इधर ही नहीं दोनों साइड होगा यदि कर रहे हो मल्टीप्लाई। तो ये 8 हो गया। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 8/2। सर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बात समझे? यानी x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे सर? 4 से इन्फिनिटी, है ना, और 4 पे क्लोज क्योंकि इक्वल टू लिखा हुआ। बात समझे बालक? किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। नो सर? ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है सर? अच्छे से पूरे को रिवाइज करना है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, सॉल्व करना है आपको। 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन x बोल रहा है कि पहले रियल नंबर है, पहला केस, ठीक है। दूसरा है कि x इंटीजर है। तीसरा है x यदि नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये तीनों कंसीडरेशन के अंदर इसको सॉल्व करना है, और ये मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क, और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में लिखकर बताएं। तो ब्रीज कोर्स में इतना ही है। यदि आप 11th स्टार्ट करने से पहले इतना देख लिए, ट्रस्ट मी, आपको कोई नहीं हरा सकता। समझी कि नहीं? आपको कोई नहीं हरा सकता है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आई है ना? तो ये पूरा ब्रिज कोर्स आपको हेल्प करेगा। आप 11th में जाने से पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। जो कुछ भी यदि कुछ समझ में नहीं आए प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन का इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक लगा दिया हूँ, आप जाकर देख लें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड all the best for your
11th, है ना, 11th स्टैंडर्ड। एकदम हाई जोश के साथ बेटा स्टार्ट करिए, और बस ध्यान रखिएगा कि गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ काम करिए, विद अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है, मज़ा आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।